नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर। ये आपका 8वीं बोर्ड विषय विज्ञान का पेपर है जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कागज़ का पुनर्चक्रण करके हम किसकी बचत कर सकते हैं? जल, ऊर्जा, वृक्ष, ये सभी। तो कागज़ का पुनर्चक्रण करके हम जल, ऊर्जा, वृक्ष ये तीनों की बचत कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 ये सभी तीनों की बचत कर सकते हैं, इसलिए ये सभी तीनों ऑप्शन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलीन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण, पिघलना। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलीन में होने वाली जो मुख्य अभिक्रिया है वो आयनीकरण है। कौन सी है? आयनीकरण। ऑप्शन नंबर सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी यानी तीनों ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये तीनों ही कारण है भूकंप आने के, तीनों ही कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। स्पाइरोगाइरा है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, शैवाल है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, जंग लगने की प्रक्रिया तिरोधन है, तिरोधन नहीं है, धीमा दहन है, भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी धीमा दहन है। जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो धीमा दहन है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि यह अधिक धारा खींचता है, यह अधिक विद्युत धारा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रॉनिक लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है इस ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर अ सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कार्बनीकरण क्या है समझाइए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लैगिंग जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। लैगिंग जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, और अलैंगिक जनन इसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों नहीं होते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य? थ्रेशिंग फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या बीजों को फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। छोटे खेतों वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कंधे पर लटकाने वाले थैलों की बनी चौड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों पर दबाव कम आरोपित होता है तथा बच्चे आसानी से बैग उठा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कॉक के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। कॉक के अभिलक्षण, ये कठोर सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुचालक है। कॉक के उपयोग, ये एक अच्छा घरेलू ईंधन है जो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है। ये कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने तथा धातुओं जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टीन आदि के निष्करण में काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए सत्य और असत्य कथन को आपको सुनना है। सत्य पर टी लगाना और असत्य पर एफ लगाना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है।
दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ये कथन दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसमें लिखा हुआ थ्रेसिंग, ये कथन असत्य है। ठीक है। खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, ये भी कथन असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, ये कथन सत्य है। ठीक है। पहले दो असत्य है और तीसरा और चौथा सत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न है, इसके अंदर दानों को भूसे से अलग करना, इसमें आ गया थ्रेसिंग। अगर थ्रेसिंग आता तो ये कथन सत्य है, सब ही गलत आ गया। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए गलत है। कारण बताइए, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंधित जो आग होती है उस पर पाने के लिए जल का उपयोग नहीं कर सकते। इसे विद्युत झटका लगने से जान जाने का खतरा रहता है। ठीक है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कागज का जलन ताप कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के साथ कागज लपेटने पर दहन के लिए आवश्यक एल्यूमिनियम को उसके जलन ताप तक गर्म किया जाए, जिसके लिए ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा कागज का टुकड़ा आग आसानी से नहीं पकड़ता। ठीक है। उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर यंत्र, गले के सामने की ओर उभार। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित हार्मोन। एस्ट्रोस्टेरोन, अंडा से स्रावित हार्मोन। गोइटर, थायराइड ग्रंथि का रोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचाने और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के एक दूसरे सिरे पर लटका एक बार, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की शर्त बाधा को पार करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को ढूंढ के करने, ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना। हाइड्रा मुकुलन विधि का सचित्र वर्णन करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन कर सकता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों करते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन। मानव में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। के और से के बीच में खाली जगह आयाम से निर्धारित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तड़ित से अपनी सुरक्षा के वो दो कोई उपाय, वो नहीं दो, ठीक है, यहाँ कट गया, दो कोई उपाय लिखने हैं आपको, सुझाइए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती है, क्या व्याख्या कीजिए। गट नहीं, यहाँ सट सट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको याद कर लेना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा बताना है। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा, आपको बता देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे निम्नात्मक प्रश्न है। द्रव और गैस बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दाब डालते हैं। घर्षण को आप किस प्रकार शत्रु कहेंगे, समझाइए। ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझना है, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा के अंदर इसमें प्रश्न दिए गए। एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने का लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। व्याख्या कीजिए। सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन एक साथ घटित होता है, लेकिन उसमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है जबकि तड़ित पहले दिखता है, क्यों, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
निकटदर्शी दोष एवं दूरदर्शी दोष में से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पकड़ने वाला प्रभाव लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अथवा केंद्र भी दिया। पाचरीकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है। दूध की थैलियों में दूध संदूषित क्यों नहीं होता है? आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैलेडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। भारत में वन्य जीव की सुरक्षा व बचाव की कौन सा परियोजनाओं का नामोल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीनेज के चेहरे पर मुंह से और खूंचियाँ क्यों हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वनोन्मूलन निम्नलिखित पर क्या प्रभाव डालता है? चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी, गांव और पृथ्वी, तीनों में से आपको 2 पर लिखना है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आयोडीन युक्त नमक के उपाय लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।